अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Vivo V21 की। Vivo V21 में दोस्तों आपको 11 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। अब 11 GB रैम कैसे है, 8 GB रैम इसमें आपको फिजिकल मिलती है और साथ में 3 GB वर्चुअल रैम यहाँ पर दी गई है। अब वर्चुअल रैम के बारे में अगर आपको नहीं पता तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें और जानना चाहें इस वर्चुअल रैम के बारे में, ये कैसे वर्क करती है, तो उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों प्राइस की अगर बात करें तो 60,000 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है Vivo V21 की। इसके अलावा दोस्तों Vivo V21 में फ्रंट और रियर दोनों कैमराज में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज दी गई है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है Vivo V21 का बॉक्स। Vivo की ब्रांडिंग है, V21 लिखा गया है। बैक साइड पे कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया, जिसमें 44 मेगापिक्सल OIS सेल्फी कैमरा को मेंशन किया गया, सेल्फी स्पॉटलाइट, 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, 64 मेगापिक्सल OIS नाइट रियर कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। और यहाँ पर जो कलर है हमारे पास वो है आर्कटिक वाइट कलर। तो बॉक्स को दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं यहाँ से अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। तो बॉक्स को यहाँ से करते हैं ओपन। तो सबसे ऊपर हमें मिलती है हमारी डिवाइस Vivo V21। IMEI स्टिकर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं मजीद क्या आपको बॉक्स में मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है, एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए, और इसके अलावा आपको एक सिलिकॉन केस मिल जाता है ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट आपको दोस्तों बॉक्स में एक चार्जिंग केबल दी गई है टाइप C वाली। इसके अलावा आपको एक हैंड फ्री दिया गया है Vivo की ब्रांडिंग के साथ। नेक्स्ट आपको एक अडाप्टर दिया गया है टाइप C टू 3.5mm जैक वाला। और इसके अलावा आपको मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक, Vivo फ्लैश चार्ज 2.0 लिखा गया यहाँ पर। और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो 33 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। जी तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। यह है जनाब Vivo V21 और यह है इसका आर्कटिक वाइट कलर। तो बहुत ही खूबसूरत कलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ एक नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक दिया गया, इस साइड पे कुछ नहीं दिया गया। नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे, माइक, टाइप C की पोर्ट और साथ में स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। सामने की तरफ ड्यू ड्रॉप नॉच है। फ्रंट कैमरा दिया गया है, डुअल LED फ्लैशेज यहाँ पर आपको मिल जाती है फ्रंट कैमरा के साथ। बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का, और साथ में LED फ्लैश है और Vivo की ब्रांडिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है Vivo V21 में। तो सिम ट्रे को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों हाइब्रिड सिम ट्रे आपको मिलती है, या तो आप डुअल सिम का यूज़ कर सकते हो या एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो Vivo V21 में। दोस्तों डिवाइस को यहाँ से कर लेता हूँ ऑन और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है। तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी खूबसूरत डिवाइस है Vivo V21। लाइट वेट है, तकरीबन 176 ग्राम आपको जो है इसका वेट मिल जाएगा Vivo V21 का। बैक साइड पे यहाँ पर AG ग्लास का यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर मैट फिनिश डिज़ाइन है, एंटी स्लिप है और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है ये ग्लास। तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। 3 कलर्स अवेलेबल हैं, ब्लैक, ब्लू और वाइट, और तीनों ही कलर्स काफ़ी खूबसूरत है। ओके, यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और यहाँ पर आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है और फ़ोन जो है हमारा अनलॉक हो जाता है। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी बहुत ज़्यादा क्विक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से डिवाइस जो है हमारी अनलॉक हो जाती है। ओके, ब्राइटनेस की यहाँ पर बात करें तो 500 निट्स टाइप वाली आपको ब्राइटनेस मिलती है और काफ़ी ज़बरदस्त ब्राइटनेस है। आउटडोर विजिबिलिटी भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगी और पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर 800 निट्स की मिल जाती है। तो ब्राइटनेस के हवाले से भी आपको कोई इश्यूज़ यहाँ पर नहीं आने वाले। कैमरास की यहाँ पर बात कर लेते हैं। रेयर में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा है, 64 + 8 + 2 मेगापिक्सल के 3 कैमराज हैं और फ्रंट कैमरा आपको 44 मेगापिक्सल का यहाँ पर मिल जाता है। कैमरास में दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि दोनों कैमरास में, रियर और फ्रंट दोनों कैमरास में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का। अब काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, तो मैं सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। एक इमेज स्टेबलाइजेशन जो होती है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है और एक होती है हार्डवेयर बेस्ड। OIS जो है ये हार्डवेयर बेस्ड जो है इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो कि इसके दोनों कैमराज में, फ्रंट और बैक दोनों कैमराज में आपको मिलती है। और एक होती है EIS, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है। सिंपल ऐसे ही जैसे जायरोस्कोप होती है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड
और एक हार्डवेयर बेस्ड। तो आपको पता है हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप काफ़ी ज़बरदस्त होती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव होती है, और जो सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप होती है वो थोड़ी जो है आपको मतलब उसमें इश्यूज़ मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों कैमराज में, फ्रंट और रेयर दोनों कैमराज में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 44 मेगापिक्सल का है। तो क्वालिटी वाइज दोनों कैमराज की क्वालिटी जो है आपको काफ़ी अमेजिंग मिलने वाली है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो नाइट मोड आपको मिल जाता है, पोर्ट्रेट है, फोटो है, वीडियो है, मोर के अंदर आपको हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, लाइव फोटो, स्लो मो, टाइम लैप्स, प्रो, AR स्टिकर, डॉक और डुअल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 720 और 1080p में आप 30 और 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो, और 4K में सिर्फ 30 FPS का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है इसमें भी आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पर सुपर एंटी शेक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रेयर और फ्रंट दोनों कैमराज में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो स्टेबलाइजेशन का आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। आप जो है भागते हुए भी वीडियो बना रहे हो, चलते हुए भी बना रहे हो, तो काफ़ी अच्छी स्मूथ जो है वीडियो बन सकती है। यहाँ पर कुछ इमेजेस मैंने क्लिक किए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है दोस्तों। ये 64 मेगापिक्सल वाली इमेज है। इसके अलावा एक ये सिंपल जो है इमेज मैंने क्लिक की थी, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा से भी मैंने कुछ इमेजेस क्लिक की हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। अच्छा, ये जो इमेज है ये बिल्कुल मैंने अंधेरा किया हुआ था और इसकी जो फ्लैश लाइट है उसको भी ऑफ किया हुआ था, तो ये इमेज क्लिक हुई है। यहाँ पर बमुश्किल मैं नज़र आ रहा हूँ आप लोगों को, नाइट मोड से ये मैंने क्लिक की थी इमेज। ओके, यहाँ पर भी अंधेरा है बिल्कुल, लेकिन फ्रंट वाली जो दो लाइट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं उनको मैंने ऑन किया था, और ये नाइट मोड वाली इमेज है। और यहाँ पर आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इमेज की क्वालिटी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बाल हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिसिंग है, और बैक साइड पे आपको थोड़ी बहुत ग्रेन भी देखने को मिलती है इमेज में। तो यहाँ पर इमेज तो काफ़ी ज़बरदस्त ले ली है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लो लाइट है, मीन्स यहाँ पर जो फ्रंट की फ्लैश लाइट्स थी वो मैंने ऑन की हुई थी, तो सामने की तरफ तो ठीक से पड़ रही थी वो फ्लैश लाइट चेहरे के ऊपर। तो यहाँ पर क्वालिटी आप देख सकते हैं, चेहरे की इमेज काफ़ी ज़बरदस्त डिटेल्स जो है अच्छी तरह से कैप्चर की हैं। लेकिन चूंकि रूम में काफ़ी ज़्यादा डार्क था, अंधेरा था, कोई भी लाइट मैंने ऑन नहीं की हुई थी, तो बैक साइड पे आप देख सकते हैं जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पर नाइज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये एक इमेज क्लिक की थी, ये मैंने सिंपल इमेज जो होती है, एक तो नाइट मोड होता है ना, उसके अलावा एक सिंपल इमेज होती है फोटो वाली, वो मैंने यहाँ पर क्लिक की थी। यहाँ पर भी लाइट तमाम ऑफ थी रूम की, सिर्फ जो फ्रंट वाली स्पॉट लाइट्स हैं दो वो मैंने ऑन की हुई थी। तो यहाँ पर क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये एज़ कम्पेयर टू ये नाइट मोड वाली, इससे ये जो इमेज है ये मुझे बेहतर लगी है। यहाँ पर नॉइज़ जो है वो कम है बैक साइड पे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट मैंने एक ऑन की थी और ये क्वालिटी आई है। इसके अलावा ये तमाम लाइट्स जितनी भी मेरे पास मौजूद थी रूम के अंदर तमाम मैंने ऑन करके ये इमेज क्लिक की थी। तो इमेजेस और वीडियोस काफ़ी कमाल की आप यहाँ पर बना सकते हो। कैमरास की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाती है Vivo V21 में। Vivo V21 में दोस्तों आपको 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, 500 निट्स टाइप की आपको ब्राइटनेस यहाँ पर मिल जाती है, और पीक ब्राइटनेस यहाँ पर आपको 800 निट्स की मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, और यहाँ पर कलर्स की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चूँकि ये एमोलेड डिस्प्ले है तो काफ़ी कमाल के कलर्स यहाँ पर निकल कर आते हैं, और जो व्यूइंग एंगल है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाता है जनाब Vivo V21 में। और एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, जो कि सोने पे सुहागा आप बोल सकते हो। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब दोस्तों Antutu की एप्लीकेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्कोर चेक करवा देता हूँ, क्या स्कोर निकल कर आता है Vivo V21 का। तो यहाँ पर स्कोर की अगर बात करें तो 3 लाख के करीब जो है स्कोर आता है Antutu स्कोर। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। यहाँ से मल्टी टच टेस्ट भी कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को हमारी जो डिवाइस है ये सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10, मैक्सिमम 10 टचेस को एट ए टाइम ये डिवाइस सपोर्ट कर सकती है। माई डिवाइस में आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर Android 11 मिलता है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। फन टच OS यहाँ पर यूज़ किया गया 11.1। यहाँ पर जो चिपसेट यूज़ किया गया दोस्तों वो है MediaTek का Dimensity 800U, Mali G57 का GPU यहाँ पर लगाया गया है। LPDDR4X रैम है यहाँ पर, टोटल 8 GB है और अवेलेबल 3.72 GB है, और यहाँ पर 3 GB वर्चुअल रैम भी आपको मिल जाती है। 8 GB वैसे रैम है एक्चुअल और 3 GB वर्चुअल रैम है। और वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट का अगर आपको नहीं पता तो मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लाजमी देख लीजिएगा। इंटरनल स्टोरेज 128 GB है, अवेलेबल 106.7 GB है। यहाँ पर जो चिपसेट लगाया गया वो 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है, ऑक्टा कोर चिपसेट है।
और एफिशिएंसी आपको काफ़ी अच्छी इस चिपसेट की मिल जाएगी। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, 6.4 इंच का 1080 क्रॉस 2404 रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलते हैं, 440 DPI और 409 PPI यहाँ पर मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। 4000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग कोई डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। दोस्तों PUBG मोबाइल के ग्राफिक्स की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्मूथ और बैलेंस में आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जबकि HD में आप हाई फ्रेम रेट्स तक जो है खेल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जायरोस्कोप भी आपको हार्डवेयर बेस्ड मिलती है और काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिव जायरोस्कोप यहाँ पर दी गई है। लास्ट में दोस्तों स्पीकर की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा म्यूजिक चला लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आपको एक सिंगल स्पीकर मिलता है Vivo V21 में और साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। बेस वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है, मीन्स के साउंड क्वालिटी आपको अमेजिंग यहाँ पर मिलेगी Vivo V21 में। ओके दोस्तों, ये थी वीडियो Vivo V21 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की। अब कुछ चीज़ें मुझे इस डिवाइस में अच्छी नहीं लगी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। सबसे पहली चीज़ इसकी प्राइसिंग जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी है। इसकी रिटेल प्राइस है दोस्तों 60,000 रुपये और डिस्काउंट के साथ आपको 56,000 तक ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसकी प्राइस जो है वो 50,000 तक होनी चाहिए थी और 50,000 की अगर ये डिवाइस होती तो डिस्काउंट के साथ आपको 47,000 तक जो है इजीली मिल जाती और ये एक अच्छी प्राइस इस डिवाइस के लिए हो सकती थी। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, इसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए थी और ये जो प्राइसिंग है क्या आप इसको ठीक प्राइसिंग समझते हो या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी दोस्तों वो ये है कि इसकी जो फ्रंट पे ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है वो नहीं होनी चाहिए थी। उसकी जगह पंच होल कैमरा होना चाहिए था, पंच होल डिस्प्ले होना चाहिए था। ये एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है। तीसरी चीज़ जो मुझे इस डिवाइस में अच्छी नहीं लगी है वो है इसकी बैटरी। यहाँ पर आपको 4000 mAh की छोटी बैटरी लगा कर दी गई है सिर्फ इस डिवाइस को लाइट वेट रखने के लिए, जो कि बहुत गलत किया है। इसमें कम से कम 5000 mAh या इससे बड़ी बैटरी होनी चाहिए थी। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको दिया गया है और एमोलेड डिस्प्ले है। अगर आप एमोलेड डिस्प्ले और साथ में 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट ऑन करके रखते हो तो आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से डिक्रीज होती है। मैंने इसको टेस्ट किया है, चेक किया है, काफ़ी तेज़ी से बैटरी डिक्रीज होती है। हाँ, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जल्दी चार्ज हो जाएगी, लेकिन डिक्रीज आपकी काफ़ी तेज़ी से होगी अगर आप 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट यहाँ पर यूज़ करते हो तो। दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी डिवाइस में, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।